नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ आने वाले हर 100 में से 15 यात्रियों को पड़ रही डॉक्टर की जरूरत। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा हुई जांच। आंधी तूफान से हरिद्वार दून रेल मार्ग बाधित। ट्रैक पर गिरा पेड़, कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित। हल्द्वानी में अब कम लोड पर ज्यादा बिजली खर्च कर रहे उपभोक्ताओं की होगी कार्रवाई। गर्मी के कारण बिजली की खपत 7% तक बढ़ी। दिल्ली में आतंकी गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां चौकस। देहरादून एयरपोर्ट पर तेज हवाओं से उड़ानें प्रभावित। दिल्ली अहमदाबाद की फ्लाइट से डाइवर्ट। उत्तराखंड में बारिश हुई तो गर्मी के तेवर पड़े ठंडे। कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्रजाति के देवदार के पेड़ों का अवैध कटान धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला चक्राता की रिखनाड़ रेंज से सामने आया है, जहां अवैध कटान की सूचना पर एसडीओ राजीव नयन नौटियाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी करते हुए जांच के दौरान टीम को मौके पर पूर्व में काटे गए पेड़ों के अवशेष मिले। देखो दिनदार एक गोराघाटी में सफेद कटान जंगलात की मिली भगत दिनदार 11 बजे जो है इस पेड़ को गिराया गया। इस जंगलात ने कटवाया है किसी से। ये दिनदार है गोराघाटी में सुना है जो है दिया या नहीं दिया वो तुम जाने भगवान जाने। तो वैसे दिन दड़े कहाँ काट सकते बिना दिया दिए कि बिना बात के। कौन है इतना ज्यादा जो कि बहुत है इतनी। कल 11 बजे ये पेड़ कटा है यहाँ गोराघाटी के सामने। तो ये नहीं जंगलात वालों की भाई हम लोग इसमें कार्रवाई करें। जब पब्लिक ने बोला कार्रवाई करने के लिए, तब जा करके इन्होंने जुर्म काटी। सुनने में आया कि इन्होंने जुर्म काट दी दिन दाड़े 11 बजे। जब रोड पे 11 बजे पेड़ कटेंगे तो इसका मतलब इस जंगलात की मिलीभगत है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि भाई इसमें उचित कार्रवाई करें। यही चौकी है सामने 100 मीटर पे, और यही पेड़ कट रहा है। और जब इनसे कोई बात कर रहे हैं पब्लिक कि ऐसा हो रहा है, तब ये बदतमीजी से पेश हो रहे हैं। फिर इन्होंने रात को बोला कि रात को इस पेड़ को उठा के ले जाना। फिर रात को लोग आए, तो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो ये व्यवसायी के रात को आए, तब जाकर इन्होंने उनको खबर दी, तब रात को भागे। देखिए, ये मामला इस तरह का है कि एक कंप्लेन मिली थी कि देवदार वृक्ष का पातन किया गया रिखनाड़ रेंज अंतर्गत गोराघाटी एरिया में। तो जब मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि आरक्षित वन क्षेत्र बुराष्टी वन है ये, और उसी के समीप हमारी फॉरेस्ट गार्ड चौकी है। वहाँ पे एक सूखे देवदार वृक्ष का पातन किया गया है। और जब इसमें फर्दर प्रारंभिक जांच की गई तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें वन कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है, जिसके लिए मैंने डीएफओ साहब को लिखा है कि जो भी इसमें दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कोतवाली में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने प्रस्तावित कैची धाम मेला की तैयारियों की गहन समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने पर्यटन सीजन के दौरान पहुंचने वाले श्रद्धालुओं सहित पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त की भी गहन समीक्षा की। सम्मेलन, मासिक अपराध समीक्षा सम्मेलन और कर्मचारी सम्मेलन होता है, और मासिक अपराध समीक्षा बैठक होता है। ये आज मतलब अभी भी प्रचलित है, आज लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों का सम्मेलन, उसके बाद जो है विगत माह में जो ज्वलंत चैलेंजेस थे उस पर डिस्कशन किया जाता है, और आगामी माह में जो जून में हमारा चैलेंजेस क्या है उस पर हमने डिस्कस किया है। आगामी माह में कैंचीधाम मेला हो रहा है, और यातायात सीजन और पर्यटन सीजन और मानसखंड यात्रा मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानसखंड यात्रा जो है, उसमें बाबा नीम करोली धाम, आपका कैंची धाम और आपका गोलजू देव, और उसके अलावा अल्मोड़ा, जागेश्वर और धानाचूली, हर जगह पे जो मतलब जो धार्मिक पर्यटन जो होता है वो बिल्कुल पीक पे है।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों के लिए राहत का ठिकाना बनी हुई है। तापमान बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में सैलानी नैनीताल पहुंच रहे हैं और यहां की ठंडी हवाओं, सुहावने मौसम व प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी से कुछ आराम मिला है यहाँ पर। नैनीताल में बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, हरी हरी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, बहुत अच्छे जो माउंटेन्स हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं। दूसरी जगहों से बहुत अच्छे हैं। टूरिस्ट लोगों को यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर जो मौसम हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठंडा गर्मी से बहुत आराम है। मतलब मैं राजस्थान से आई हूँ, तो मतलब यहाँ का वेदर काफ़ी बढ़िया है। यहाँ एकदम ग्रीनरी है और राजस्थान में तो इस टाइम मतलब सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने सोचा कुछ दिन नैनीताल में घुमाते हैं। यहाँ का वेदर वगैरह बहुत बढ़िया है, काफ़ी ग्रीनरी है, एकदम बढ़िया पहाड़ है सब, और मौसम भी बढ़िया है। बस यही कहूँगी कि यहाँ मतलब कोई गंदगी ना फैलाए, कचरा वगैरह सही जगह डाले, ताकि यहाँ की ये जो हरियाली है वो बनी रहे। तो ये कैंची धाम की वैसे पब्लिक रहती है अब साल भर यहाँ पर, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होता। परंतु और एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो पर्यटक आ रहा है और जो अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके आ रहे हैं, वो पहले लगाए ढंग से अपनी, कहीं पर भी नैनीताल क्षेत्र में कहीं पर भी हो तो आई रही है, परंतु उतना जाम की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, उतना काम नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से होता था। पब्लिक कम आए, अच्छे ढंग से आए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सहकारी समिति सितारगंज चीनी मिल को सरकार के द्वारा पीपी मोड पर दिए जाने के बाद कर्मचारियों के देयकों का भुगतान न करने और उन्हें अन्य जगह समायोजित न करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए औद्योगिक सचिव को कर्मचारियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए। जो किसान चीनी मिल सहकारी समिति चीनी मिल सितारगंज में 2017 में शासन द्वारा इसको बंदी कर दी गई थी और पीपीपी मोड में दिया गया था, और जिस पर हमने विपिन चंद पांडे व अन्य श्रमिकों द्वारा चुनौती दी गई थी इसको, और हमने ये कहा गया था कि ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम की धारा 6W का वायलेशन है। और साथ ही जैसे गदरपुर चीनी मिल में 2015 में जब बंद करी गई थी, तो ये दिया गया था कि उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का उनसे ऑप्शन मांगा जाएगा या उनको जो है अन्य जगह समायोजित किया जाएगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था हमें नहीं दी गई है। उत्तराखंड की विश्वविख्यात चारधाम यात्रा का दौर चल रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रदेश आगमन कर चारधाम यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हर साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं और राज्य सरकार को भी इस चारधाम यात्रा का हर साल इंतजार रहता है, क्योंकि इस यात्रा के चलते स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है, जिससे राज्य की आर्थिकी में भी काफी इजाफा होता है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर चर्चाओं में रहने वाली बद्री केदार मंदिर समिति एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस बार मामला बेहद गंभीर है। आरोप है कि श्रद्धालुओं की ओर से दान पात्र में चढ़ाई गई राशि का इस्तेमाल नेताओं, उनके परिजनों और खास लोगों के अवाभगत में किया गया। इन आरोपों के बाद बीकेटीसी ने मामले को गंभीरता से लिया और इसलिए बीकेटीसी ने मामले की जाँच के आदेश देते हुए एक जाँच समिति का गठन भी किया। इसके साथ ही बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। वर्तमान समय में क्या सही है और क्या गलत, ये कहना उचित नहीं है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके तहत सरकार और मंदिर समिति की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर राजनीति अपने चरम पर है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों ने भी अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं पहले ही दिन से मैंने ये बात कहा भी था और ये वास्तव में गंभीर विषय है। और आप हमारे कई पत्रकार मित्र और कई हमारे पास आए भी थे। आप जानते हैं कि 1 वर्ष और 1 महीने का कार्यकाल मेरा हो चुका है। अभी तक मैंने जो है, मैं पहले अपनी ओर से अपनी बात बता दूं और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में बता दूं कि मैंने अभी तक वहाँ पर
1 रुपए का भी टीए डीए कोई भी बिल, और जितनी मैंने यात्राएं भी की हैं तो मैंने कोई मंदिर समिति से आज तक वहाँ पर कोई भी 1 रुपए का पैसा नहीं लिया है। ये मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर समिति में मैंने अपने से शुरू किया था कि कोई भी मंदिर का दान का पैसा पूरी तरह से जो कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आएगा, और उसको लेकर मैंने समय समय पर बहुत कड़ाई से वहाँ पर कार्य भी किया। और आपने देखा है पिछले इन 1 वर्षों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक बार फिर से चर्चाओं में, और यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। विवादों का और बद्रीनाथ मंदिर समिति का जो है अब चोली दामन का एक साथ जैसा नज़र आ रहा है। और जैसा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के गठन का सवाल है, तो यह 1939 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अस्तित्व में आई थी, क्योंकि उस दौर में जो मंदिरों का प्रबंधन था और संचालन था बद्रीनाथ का और इसके निर्दिष्ट मंदिरों का, वो उस समय जो है रावलों द्वारा किया जाता था। लेकिन उस समय जो है रावलों द्वारा अनियमितताएं की गई और भ्रष्टाचार जो हो गए थे, उसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी हुई। केदार मंदिर समिति में जब से हेमंत द्विवेदी जी आए हैं, या मैं कहूँ कि उसके पहले जो अध्यक्ष थे, इनके कार्यकाल बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद हो चुके हैं। और जिस तरीके से इस वक्त गणेश जोशी की बेटी की बात आ रही है कि उन्होंने जो है बीकेटीसी के पैसों पर वहां पर ऐशो आराम किया, वो बाबा केदारनाथ के द्वार जा रही थी, तो भाई अपने खर्चे पे जाती, लेकिन वो उनका कहना है कि उन्होंने पैसा दिया। तो बीकेटीसी को तो ये बताना चाहिए कि आपके जो कोषाध्यक्ष है उन्होंने पैसा रिलीज कैसे कर दिया। जांच का विषय है, बीकेटीसी के अध्यक्ष इसके लिए स्वतंत्र है, जांच करनी चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता के नाम पर अगर फर्जी बिल बने तो उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी ने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के तहत बीकेटीसी के खर्चों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके तहत पता चला कि 2025 की यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी व बीजेपी महिला नेता नेहा जोशी के केदारनाथ प्रवास के दौरान बीकेटीसी ने करीब 60,000 रुपए खर्च किए। इस तरह केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के नाम पर लगभग 37,500 रुपए खर्च दर्शाए जाने का दावा किया गया। इन दोनों के अलावा कई और नेताओं के भी नाम हैं, इसलिए इस मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अधिकांश नेताओं का कहना है कि उन्होंने अपने खर्च पर केदारनाथ यात्रा की थी। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर दान में मिला पैसा ही ये राजनेता नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाल तब है कि ये वो रसूखदार हैं जिनकी प्रदेश में बेहतर छवि है। ऐसे में भगवान का पैसा भगवान को मिल भी पाएगा या ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी को लेकर एक बार फिर गैरसैंण की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने राज्य सरकार पर 25 साल बाद भी राजधानी तय नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। समिति ने 31 मई से जनजागरण पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। एक ही कारण है प्रेस वार्ता का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 12 में अस्थायी राजधानी का कोई प्रोविज़न नहीं है। 25 साल से भी अधिक का समय हो गया, हमारी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, दो अस्थायी राजधानी है। इसी के लिए हम 8 मार्च 2026 से लगातार क्रमिक अनशन धरना स्थल एकता विहार में कर रहे थे और 31 तारीख को हमारा पद यात्रा जन जागरण यात्रा है, परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर वो इंद्रमणि बडोनी जी के जो उनकी मूर्ति स्थल है वहाँ पे समाप्त होगी शाम को। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून के समाज सेवी संजय गर्ग को समाज में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनको सम्मानित किया गया। इस पर संजय गर्ग ने कहा कि सम्मान केवल आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए समाज के साथ मिलकर निरंतर आगे अच्छे काम करते रहने चाहिए। तो हमारे जनपद देहरादून की या जो भी संस्थाएं सम्मान कर रही हैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व साधुवाद करना चाहूँगा। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, मान पद प्रतिष्ठा ये उसे नहीं मिलता जो इसकी इच्छा रखता है, ये उसको मिलता है जिस पे प्रभु की कृपा होती है। और प्रभु की कृपा उसी को होती है जो समाज में या जिस क्षेत्र में वो कार्यशील है, जहाँ से उसकी जीविका उपार्जन होती है,
वहाँ अपने कुछ ऐसे कार्य करें, रचनात्मक कार्य करें कि इन सबका संजय भाई इन सबका मैं साधुवाद करती हूँ। और मैंने ये इसलिए क्योंकि मैंने संजय भाई के साथ बहुत काम किए हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में भी काम किया है और मैंने धार्मिक उसमें भी काम किया है। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं इनको भी सम्मानित किया जाए, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इनसे। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर आयोजित भव गंगा आरती में सहभागिता की है और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की स्थिति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बाजार में खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और LPG जैसे समेत जरूरी वस्तुओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन रहा। इस दौरान उन्होंने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति साझा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों को पीएम मोदी सरकार के 12 सालों के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने और ग्रामीण संपर्क अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए। हमारी आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायकों की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री कैलाश पंत ने JK टायर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों और अधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और मैंने पहले भी बात कही है कि हमारी सरकार श्रमिकों के प्रति बहुत ही जागरूक है और उनकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयास भी कर रही है। मैं आज यहाँ आया तो मैंने जो कॉन्टैक्ट बेस पर हैं उनसे भी बात की और जो यहाँ के स्थायी उनके कर्मचारी हैं उनसे भी बात की। कुछ बातें संज्ञान में आई हैं, उन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल साफ कहना है जो भी सुविधाएं हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो है श्रमिकों को दे रही है, हम चाहते हैं कि उस तक वो सुविधा पहुँचनी चाहिए। यदि कहीं बीच में कोई रिकॉर्ड कर रहा है या कोई उस बात की अवहेलना कर रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का